और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसका सलूशन आपके नीचे लिखा गया है बेटा। देखिए पी ओ क्यू एक बेटा रेखा है जिसके ऊपर एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू बना हुआ है और इसका वैल्यू बेटा x है और इसकी वैल्यू 4x + 30 डिग्री दी गई है। आपको वैल्यू निकालनी है बेटा x की। आप एक चीज का ध्यान देना कि अगर कोई सरल रेखा है तो वो 180 डिग्री का एंगल को बनाती है। एंगल पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। इस प्रकार एंगल बेटा पी ओ क्यू बराबर 180 अंश हो गया। और बेटा देखिए जो ये पूरा कोण है इसका जो मान है ये कोण और इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए एंगल आपका हो गया पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बेटा पी ओ आर की वैल्यू x है और पी आर ओ क्यू की वैल्यू 4x + 30 है। 4x में x को प्लस करेंगे 5x + 30 आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री आ गया आपके पास। अब 180 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो 150 आएगा। यहाँ पर 5x है, ये मल्टीप्लाई में ही इधर आने पर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसलिए 150 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ये आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। इसी प्रकार इस बेटा चित्र में दिया गया है पी क्यू समांतर है आपके पी क्यू समांतर है आपके किसके बेटा आर एस के दिया गया है और एक एंगल आपको वैल्यू निकालनी है एक्स एम वाई की एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये 135 अंश दिया गया, ये 40 दिया गया है। तो इसको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पी क्यू और आर एस के समांतर ए बी एक रेखा खींच लेते हैं जो इस कोण को दो भागों में क्या करती है बेटा? डिवाइड करती है। आपको ये मालूम होना चाहिए ये रेखा जब इसके समांतर है तो ये रेखा x और ये क्या है? तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। इसलिए अगर ये 135 का है तो बेटा ये कोण भी आपका 135 का ही होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण हो जाता है। अब उसके बाद अगर ये कोण 40 का है तो ये कोण भी आपका 40 का होगा क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये 40 का है ये 40 का है, हमें ये एंगल निकालना है और ये कोण 135 का है और ये पूरा 180 का होता है। तो 180 में से 135 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री आएगा। तो अगर हमें इन x m y की वैल्यू निकालनी है तो x m b प्लस y m b इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका 45 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो 45 में 40 को हम प्लस कर देंगे तो 85 डिग्री आ जाता है। इसलिए पूरा एंगल हमारा 85 डिग्री आ गया। कंप्लीट।